हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल ब्लाउज की लाइनिंग के साथ कटिंग करना सिखाएंगे। गाइस, ब्लाउज काटना इतना आसान होगा कि आप एक ही बार वीडियो को देखेंगे तो लाइनिंग वाला ब्लाउज बड़ी ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने एक ब्लाउज लिया है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। पहले आपको सिखाएंगे नाप लेना, कैसे ब्लाउज का नाप लिया जाता है अगर आपके पास बना हुआ आया है तो। लेकिन अगर आपको बॉडी मेजरमेंट भी सीखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बॉडी मेजरमेंट भी बता देंगे। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर एक ब्लाउज का कपड़ा भी लिया है जिसमें हम ब्लाउज का कपड़े पे कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये बाजू में डिजाइन आएगा, ये लगा हुआ है जो। और ये हमने यहाँ पर लाइनिंग ली हुई है। पहले लाइनिंग पर कटिंग होगी, फिर कपड़े पर कटिंग होगी, उससे पहले नाप लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर लाइनिंग पर बढ़िया तरीके से प्रेस कर ली है और इसको डबल बिछाया हुआ है ऐसे करके। सबसे पहले हम जो तुरपाई का नीचे वाला फोल्ड होता है उसका निशान लगाएंगे। ये लग गया तुरपाई की फोल्ड के लिए नीचे नीचे वाला निशान। ये लगभग 1.5 इंच है। एक आधा इंच का निशान इधर और आधा इंच का इधर, इस आधा इंच वाले निशान को भी सीधा कर लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद ब्लाउज की लंबाई जैसे हमने 14.5 इंच नापी है, तो यहाँ पर हम जो लंबाई काटेंगे वो काटेंगे लगभग 15.5 इंच में। क्योंकि जब हम प्लेटें डालते हैं तो आधा आधा इंच उन प्लेटों में मार्जिन चला जाता है। अब इसके बाद जो मुड्ढा रखेंगे वो रखेंगे हम 6 इंच पर। प्लेट हमने जैसे आपको बताई थी 10.5 इंच पर है, तो यहाँ से ऊपर से 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब तीनों निशानों को सीधा करेंगे। शोल्डर जैसे आपको नापते हुए हमने बताया था 12 इंच है, तो यहाँ पर 12 का आधा करेंगे 6 इंच। ये 6 इंच पर निशान लगा दिया। चेस्ट हमने आपको बताया था 17.5 इंच, तो 17.5 इंच का आधा करेंगे, वो होगा यहाँ पर 9.25 इंच। ये 9.25 इंच पर निशान लगा दिया। अगला निशान जो लगेगा यहाँ से, ये लगाया 9.25, तो दूसरा निशान भी नीचे की तरफ 9.25 पर ही लगेगा। कमर हमने आपको बताई थी यहाँ पर 28 इंच है, तो 28 इंच कमर जब जुड़ाई होती है तब जोड़ी जाती है। और ये कम हो जाएगी, वो भी हम तरीका बताएंगे कैसे कम होती है। इन निशान को इस तरीके से आपस में मिलाते हुए सीधा कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन ये ले लेंगे, कभी लूज टाइट करना पड़े तो आराम से कर सके। अब जैसे कि हमने यहाँ पर फोल्डर लगाया है 12 इंच का आधा करके 6 इंच पर, तो यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 1 इंच कम करके। जितना भी आप शोल्डर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 11 शोल्डर लगाया तो उसमें 1 इंच माइनस करेंगे नीचे। तो हमने यहाँ पर 6 इंच में से 1 इंच माइनस किया तो 5 इंच आ गया। ये 5 इंच पर निशान लगाया और इस निशान से इस निशान को क्रॉस करते हुए ऐसे दो, और यहाँ से इस तरीके से गोलाई कर देंगे। ये ऊपर दिखाई। अब इसके बाद फ्रेंड्स प्लेटें कैसे पड़ती हैं, प्लेटों के निशान कैसे लगते हैं, ये होती है मेन चीज, ध्यान देना। 3.5 इंच पर पहला निशान इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ से ये वाले निशान से, जो ये निशान है, इस निशान से 3.5 इंच पर ये निशान। अगला निशान इस वाले निशान से लगाएंगे 1.5 इंच पर, ये 1.5 इंच पर। अब इस निशान से बीच वाले से, ये वाला जो निशान जो है, इस निशान से पीछे की तरफ 1.5 इंच पर ये। अब इन निशानों को इस तरीके से सीधा करेंगे ऐसे। और एक निशान यहाँ पर लगेगा प्लेट का, वो लगाएंगे हम इस वाली प्लेट से नापते हुए। ये वाली प्लेट है, इस वाली प्लेट से नापते हुए 3.5 इंच पर, और इसको इस तरीके से क्रॉस कर लें। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग। अब हम इसी मार्किंग पर यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे। अब फ्रेंड्स जैसे हम आपको बताएं कमर की जुड़ाई क्यों कम हो जाती है नीचे जाके, देखो इसलिए कम हो जाती है। ये देखिए, ये जब हम प्लेट डालते हैं ना ऐसे करके यहाँ पर, तो इस तरीके से ये कमर अपने आप सेट हो जाती है जितनी हमें चाहिए होती है। ब्लाउज के अंदर जितनी भी कमर होगी उसी हिसाब से प्लेट के हिसाब से सेट हो जाती है। चेस्ट नहीं होता है क्योंकि चेस्ट की तरफ कोई प्लेट ऐसी नहीं पड़ रही है जिससे कि चेस्ट कम हो जाए। तो ये तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब काटेंगे बैक। लेकिन ये निशान हमें दूसरी तरफ चाहिए तो क्या करेंगे, उसके लिए लेंगे गरारी। ये गरारी मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इन निशानों पर इस तरीके से गरारी फिराएंगे और निशानों को नीचे की तरफ उतार देंगे।
तो फ्रेंड्स हमें जो है निशान सारे दिख जाएगा, इन निशानों पर ही हम मार्किंग कर देते हैं। हो सकता है कैमरे में आपको नजर ना आए, लेकिन जब हम मार्क लगा रहे हैं तो आपको जरूर नजर आएंगे। ये देखिए, ये मार्किंग हुई सेम। अब इसके बाद बैक काटनी है, तो बैक काटने के लिए क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है इसको इस तरीके से ऐसे उठा लेंगे, इसको उठाया और इसको इस तरीके से उठाएंगे ऐसे। अब एक चीज का ध्यान देना है, जो ये आधा इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है वो हम अपनी तरफ निकाल लेंगे इसको। जो ये आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो थाली दिख रही है कपड़े की जुड़ी हुई, इससे हम कपड़े को अपनी तरफ निकाल लेंगे, जो आधा इंच का मार्जिन है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, आधा इंच हमने अपनी तरफ को निकाल लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपका ये बैक का निशान है ऐसे लगा हुआ है पलटने का तुरपाई वाला, ये है। अब इस निशान से आपने सिर्फ आधा इंच नीचे लगाना है बस, ये देखिए, और निशान को सीधा कर देंगे। बैक हमेशा फ्रंट से छोटी करती है। बैक हमने यहाँ पर 14.5 लंबाई, वो सॉरी, फ्रंट वाले ब्लाउज की 14.5 लंबाई थी, हमने 15 काटी, इसीलिए काटी है। अब यहाँ से बैक अगर आप नापेंगे तो पूरी 14.5 इंच आएगी, एकदम फिक्स तैयार। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं पहले और फिर आपको समझाएंगे। देखिए, यहाँ से हमने सिर्फ आधा इंच का मार्जिन दिया है, और यहाँ बिल्कुल नहीं और यहाँ बिल्कुल नहीं। और ये जो प्लेट आपने डाली है, इस प्लेट को इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे, ये सीधा हो गया। ये बैक में प्लेट का निशान है, बैक में 2 प्लेटें पड़ती है, ये वो निशान है। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज के बैक और फ्रंट पार्ट कट गए हैं। अब काटेंगे स्लीव। कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए लाइनिंग कम आ रही है, तो क्या करेंगे, दूसरा वाला लाइनिंग का हिस्सा जो बचा है उसको उठाकर इसके नीचे आधा इंच ऐसे दबा देंगे। अब सबसे पहले आधा इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि बाजू में बॉर्डर है, जो हमने आपको बॉर्डर दिखाया था वो लगेगा, इसलिए आधा इंच छोड़ रहे हैं। अगर बॉर्डर नहीं लगता तो यहाँ पर हम कम से कम 1 इंच का मार्जिन छोड़ते। अब जैसे 5.5 इंच बाजू की लंबाई हमने आपको बताई थी, तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और फिर उसके बाद 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और इस 3 इंच वाले निशान को सीधा करेंगे। 6 इंच हमने मुड्ढे का आर्मोल काटा है, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच बढ़ाते हुए, क्योंकि गोलाई 1 इंच बढ़ जाती है। और जो ये निशान लगाया लंबाई फिक्स का, यहाँ से हम इसको इस तरीके से गोलाई देंगे। यहाँ पर हम चटका लगा देंगे इस तरीके से। और अब बात आते हैं आपको बाजू की मोरी कितनी, जैसे हमने आपको बताई थी 11, तो 11 का आधा 5.5 करके यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे, और ये निशान इस तरीके से अपने कुटके से मिला देंगे। देखिए, यहाँ पर ये भी जोड़ है, ये भी बड़ी आसानी से कट गया है, और यहाँ से हम इसका गड्ढा मिला देंगे ऐसे। इसको इस तरीके से यहाँ रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हो गए हमारे स्लीव्स की कटिंग। अब हम इसका कपड़ा काटेंगे। अस्तर तो हमने बढ़िया तरीके से काट लिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। ये है वो ब्लाउज का कपड़ा। यहाँ पर देखिए, अब ये बॉर्डर जो लगा हुआ है, ये बॉर्डर स्लीव्स पर आएगा, तो इसको इस तरीके से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद में इसको ऐसे रखेंगे। सबसे पहले स्लीव्स ही काटेंगे। भाई मैं बहुत वो भाई मैं बहुत मैं बहुत मैं इसलिए नहीं जानता हूँ। देखो मुझे पता है तो मैं जान रहा हूँ तो तुम्हें धोखा दिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये जोड़ है, जोड़ नहीं आ पा रहा है, तो ये इस कपड़े का जोड़ नीचे की तरफ लगेगा इसका। तो ये हो गई स्लीव्स। यहाँ पर एक कपड़े का जोड़ अलग से लगेगा,
वो हम जब सिलाई करेंगे तब लगाएंगे। ये हो गई स्लीव। अब ये जो बाकी कपड़ा देख रहे हैं इसमें हम आपको बैक और फ्रंट निकालना बताएंगे। पहले फ्रंट को इस तरीके से बिछाएंगे और फिर बैक वाले पार्ट को इस तरीके से बिछाएंगे। ये देखिए बड़ी ही आसानी से बैक और फ्रंट निकल आया और कपड़ा भी बच गया है जोड़ लगाने के लिए। एक चीज का ध्यान रखना गाइस, हमेशा लाइनिंग फिक्स काटी जाती है और जो ये कपड़ा है इसे आप एक्स्ट्रा काटें, क्योंकि बनाने में आपको आसानी होगी इसलिए बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर बैक काट ली और ये फ्रंट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ब्लाउज कटिंग अच्छे से समझ में आई होगी। यहीं पर हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।